नमस्कार, मैं अजय कुमार। इस देश की प्रति व्यक्ति आमदनी मुश्किल से 15,000 रुपये महीना भी नहीं है। आर्थिक नीतियां इतनी लचर हैं कि आमदनी के लिहाज से गहरी गैर बराबरी की खाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। 10% अमीरों की आय और संपत्ति को माइनस कर दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आमदनी मुश्किल से 10,000 रुपये महीना भी नहीं बनेगी। सोचिए कि इतनी कम आमदनी में घर कैसे चलता होगा। आटा, चावल, दाल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कपड़ा, मकान का जुगाड़ कैसे हो पाता होगा। रिश्ते नाते कैसे चलते होंगे। कोई अपने जीवन में सुंदर सपने कैसे गढ़ पाता होगा। असली हकीकत यही है कि बहुत बड़ी आबादी भारत की जीवन की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाती है। इतनी बदहाली वाले देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को हमेशा आकार के लिहाज से पेश करते हैं, प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से नहीं। कई बार कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब की बार दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि मेरे पहले कार्यकाल में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 10 नंबरी थी। दूसरे कार्यकाल में हम 5वें नंबर पर पहुंचे और नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की टॉप 3 इकॉनमी में गर्व के साथ खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी के ऐसे वक्तव्य को सुनकर के आपको नहीं लगता कि इस तरह का वक्तव्य जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं तो इस बात को खुलकर स्वीकार करते हैं कि भारत के आम लोगों के दुख तकलीफ से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें उन आंकड़ों से लेना देना है जिससे आम लोगों की सच्चाई का पता नहीं चलता है, जिससे उन लोगों की सच्चाई का पता नहीं चलता है जिनसे मिलकर देश बनता है। बल्कि उन्हें केवल उन्हीं आंकड़ों से लेना देना है जो भले ही खोखले आंकड़े होते हैं मगर उनके प्रचार तंत्र में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारत के आम लोगों की आर्थिक बदहाली के बाद भी नरेंद्र मोदी ने अगर यह बात कही है कि नरेंद्र मोदी की यह गारंटी है कि उनके तीसरे टर्म में भारत की इकॉनमी टॉप 3 में होगी, तो इसका मतलब यह भी है कि भारत के लोगों को यह चुनौती दी है कि मैं तुम्हारे रोजमर्रा के तकलीफों पर कोई ध्यान नहीं दूंगा, मगर उसके बावजूद भी मैं गारंटी देता हूं कि तुम लोग तीसरी बार भी मुझे ही चुनकर भेजोगे। अब देखना यह है कि भारत की आम जनता इस चुनौती को कैसे स्वीकार करती है। हमको और आपको सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि देश का मतलब हम और आप ही होते हैं। अगर हमारी और आपकी आर्थिक तरक्की नहीं हो रही है, हम और आप गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत गर्व के साथ नहीं खड़ा है। सत्ता में मौजूद भारत की सरकार ढंग से नहीं काम कर रही है। भारत में अर्थव्यवस्था को आकार के लिहाज से देखना वैसे गुब्बारे को देखना है जिसमें चंद अमीरों ने हवा भरी है। उन्हें हटा दिया जाए तो अर्थव्यवस्था का गुब्बार फट जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की असली हकीकत प्रति व्यक्ति आमदनी से पता चलती है। इस बात से पता चलती है कि क्या विकास समावेशी हो रहा है या नहीं। इस बात से पता चलती है कि कितने लोगों के पास रोजगार है। अगर रोजगार है तो क्या उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने लायक मेहनताना दिया जा रहा है या नहीं। क्या भारत का आम आदमी अपने जीवन और अपने बच्चों के लिए एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन का सपना देख सकता है या नहीं। तो चलिए एक एक कर इस पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के साल 2014 से लेकर 2023 के कार्यकाल में, यानी पिछले 9 साल में अर्थव्यवस्था का आकार जिसे जीडीपी में मापा जाता है उसमें 83% की बढ़ोतरी हुई है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर पहुंचाने की गारंटी दे रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी की गारंटी में मोदी सरकार के कामकाज का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह वैसी अंकगणितीय संभावना की गारंटी दे रहे हैं जिसका होना एक ना एक दिन बिल्कुल तय है। आईएमएफ के आकलन के मुताबिक अगर भारत की जीडीपी में साल 2027 तक 38% की और बढ़ोतरी हो जाती है तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। केवल अर्थव्यवस्था के आकार की हकीकत को मोदी सरकार के कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो मोदी सरकार के कामकाज की फजीहत भी दिखती है। इंडियन एक्सप्रेस के आर्थिक पत्रकार उदित मिश्रा अपने लेख में बताते हैं कि साल 2004 से लेकर 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 183% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि साल 2014 से लेकर 2023 के बीच
अर्थव्यवस्था में महज 83% की बढ़ोतरी हुई है। यानी केवल आकार के लिहाज से बात किया जाए तो मोदी दौर में अर्थव्यवस्था अगर अपने पहले की सरकार की तरह भी काम करती तो बहुत पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई होती, जिसकी गारंटी नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। आर्थिक पत्रकार एम.के. वेणु ट्विटर पर लिखते हैं कि अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाए, मोटे तौर पर समझिए तो एक ही तरह के सामानों का एक समूह खरीदने में पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कितना पैसा खर्च होता है उसे परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। अगर इस आधार पर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 9 सालों में संभावित जीडीपी से कम बढ़ोतरी करने के बावजूद भी पहले से ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था की आकार के लिहाज से नरेंद्र मोदी जब भी देश की तरक्की की बात करते हैं तो वह जनता को बरगला रहे होते हैं, अपने प्रचार के लिए खोखले आंकड़े को पेश कर रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी के बरगलाने और खोखलेपन का हाल तो यह है कि जब भी वह आकार के लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं हो गई और तीसरी हो जाएगी जैसी बात कर रहे होते हैं तो वहां पर भी दिखता है कि वह अपने ही पिछले सरकार के कामकाज से पीछे खड़े हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की असली हकीकत प्रति व्यक्ति आमदनी से पता चलती है। नॉमिनल प्राइस पर भारत की साल 2022-23 की प्रति व्यक्ति आमदनी तकरीबन 15,000 रुपए महीने पर झूल रही है। नॉमिनल प्राइस पर प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में साल 2023 में भारत दुनिया भर के 194 देशों के बीच 139वें पायदान पर खड़ा है और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी 194 देशों के बीच 127वें नंबर पर है। यानी भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से दुनिया के 10 देशों के बीच तो क्या, दुनिया के 100 देशों के बीच में भी नहीं है। डॉलर में मापे तो भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी $2600 के आसपास बनती है। पहले नंबर पर मौजूद अमेरिका की प्रति व्यक्ति आमदनी $80,000 सालाना है। मतलब भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आमदनी दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था के मुकाबले 40 गुना कम है। चीन की प्रति व्यक्ति आमदनी भारत से 6 गुना ज्यादा तकरीबन $13,000 के आसपास है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की बात जब भी हो तो ध्यान में रखिए कि यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और यूनाइटेड किंगडम की प्रति व्यक्ति आमदनी भारत के मुकाबले तकरीबन 20 गुना ज्यादा है। यानी भारत की एक व्यक्ति के मुकाबले यूनाइटेड किंगडम का एक व्यक्ति 20 गुना ज्यादा कमाता है। प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से भारत की इतनी ज्यादा कमजोर स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों कभी भी प्रति व्यक्ति आमदनी की बात नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी ज्यादा कम है तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे दिखाई दे रही है? तो इसका जवाब है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। इसलिए अगर भारत की अर्थव्यवस्था चरमराते हुए भी आगे बढ़ेगी तो दुनिया के कई मुल्कों को पीछे छोड़ देगी। यही हुआ है। मगर ऐसी निगाह से देखने पर भी भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर दिखाई देती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 142 करोड़ वाले भारत की कुल जीडीपी $3737 बिलियन है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी की आबादी तकरीबन 8 करोड़ है, मतलब बिहार की आबादी से भी कम जर्मनी की आबादी है और जर्मनी अर्थव्यवस्था के आकार के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर है। इसकी कुल जीडीपी $4900 बिलियन है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से देखा जाए तो बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी की तुलना में जर्मनी की प्रति व्यक्ति आमदनी 90 गुना ज्यादा है। जापान की आबादी 12 करोड़ है, मतलब बिहार की आबादी के बराबर जापान की आबादी है। इसकी जीडीपी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इसकी जीडीपी $5000 बिलियन है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से देखा जाए तो बिहार की औसत आमदनी जापान की औसत आमदनी से 66 गुना कम है। अमेरिका की जीडीपी दुनिया में पहले नंबर पर है। इसकी कुल जीडीपी $26,800 बिलियन है। चीन की जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पर है और इसकी कुल जीडीपी $19,000 बिलियन है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अमेरिका, चीन और भारत आने वाले सालों में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी और भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी बसेगी। मगर भारत की जीडीपी की तुलना में अमेरिका और चीन की जीडीपी तकरीबन 5 से 6 गुना ज्यादा होगी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ दिक्कत यह भी है कि भारत में इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। यानी नारे के लिए जरूर यह कह दिया जाए कि सबका साथ और सबका विकास,
मगर ना तो सबका साथ है और ना ही सबका विकास हो पा रहा है। कई कारणों की वजह से भारत के केवल अमीर जमकर कमाई कर रहे हैं। अमीरों की नेताओं से साठगांठ ज्यादा है। नरेंद्र मोदी के दौर में मोडानी मॉडल हावी है, यानी चंद पूंजीपतियों को कमाई करने के लिए खुली छूट दी जाती है। सारा पैसा उनके हाथों में संकेंद्रित हो रहा है, जिसका नतीजा यह निकला है कि भारत में समावेशी विकास नहीं हो पा रहा है। जो सत्ता और पूंजी तंत्र के नेटवर्क में है, उन्हीं की कमाई हो रही है। आर्थिक गैर बराबरी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत के सबसे 1% अमीर लोगों के पास देश की टोटल वेल्थ का 40% से ज्यादा हिस्सा है। देश की आधी यानी 50% आबादी के पास इंडिया की टोटल वेल्थ का सिर्फ 3% हिस्सा है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का गुब्बार दुनिया भर में 5वें नंबर पर तो दिखाई देता है, मगर प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम है। इतनी कम है कि नरेंद्र मोदी जितनी बार कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में तीसरी बन जाएगी, उतनी ही बार लगता है कि वह अपनी निगाह से भारत के आम आदमी के दुख तकलीफ को दरकिनार कह रहे हैं, या गारंटी दे रहे हैं कि वह आम आदमी के दुख तकलीफ पर कोई ध्यान नहीं देने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता तो आकार के लिहाज से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में बेरोजगारी की भयंकर फौज ना खड़ी होती। चंद पूंजीपतियों के हाथों में भेजी गई कमाई के दम पर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ते बढ़ते दुनिया में 5वें नंबर पर तो चली गई है, मगर बेरोजगारी की भयंकर फौज के सामने हारी हुई अर्थव्यवस्था है। तकनीकी शब्दावली में कहा जाए तो इसे ही जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति कहा जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक साल 2022-23 में 15 साल से ऊपर के लोगों में किसी न किसी तरह की रोजगार या रोजगार की तलाश में लगे हुए लोगों की हिस्सेदारी महज 39.5% है। तकनीकी भाषा में इसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है। साल 2022-23 का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट साल 2016-17 के बाद सबसे कम है। इसमें औरतों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महज 8.8% है। अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा बताते हैं कि साल 2012 में भारत में कुल बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 1 करोड़ के आसपास थी। मतलब तकरीबन 1 करोड़ ऐसे लोग थे जो रोजगार की तलाश में थे, मगर उन्हें रोजगार नहीं मिला था। मगर साल 2022 में भारत में तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह का रोजगार चाहिए, मगर उनके पास किसी भी तरह का रोजगार नहीं है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार बताते हैं कि हर साल अगर 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई तो भारत बेरोजगारी की भीषण परेशानी को नहीं संभाल पाएगा। बताइए, अगर गारंटी ही देनी है तो नरेंद्र मोदी को यह गारंटी देनी चाहिए कि वह सबको रोजगार मुहैया कराएंगे, मगर वह ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने शासन प्रशासन चलाया है, आर्थिक नीतियां बनाई हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो भारत के 94% कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत के कुल उत्पादन का 45% हिस्सा इनकी वजह से बनता है, मगर इनकी औसत आमदनी 10,000 रुपए महीने से भी कम है। भारत की अर्थव्यवस्था की असली दिक्कत यही है। बेरोजगारी की बहुत बड़ी फौज है, यह हर साल बढ़ती चली जा रही है, और जिनके पास रोजगार है उनमें से ज्यादातर महीने में 10,000 रुपए से भी कम कमाई कर रहे हैं। अब जेब में जब बहुत बड़ी आबादी के पास में पैसा ही कम रहेगा तो सामान और सेवाओं की खरीदारी कैसे होगी? अर्थव्यवस्था के इस तरह से बढ़ोतरी कैसे होगी कि सबको रोजगार मिल पाए, समावेशी विकास हो पाए और आर्थिक गैर बराबरी कम हो? इस भंवर जाल से निकलने की गारंटी नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी इसकी गारंटी देंगे? मगर इसकी गारंटी वही नहीं देंगे, क्योंकि इसकी गारंटी देने की पहली शर्त है कि आम लोगों के दुख तकलीफ को अपना दुख तकलीफ समझा जाए, देश का दुख तकलीफ समझा जाए, उसे स्वीकारा जाए। मगर यह जन कल्याण का काम है, मेहनत का काम है, यह उनसे नहीं हो पाएगा। उनसे यही होगा कि हिंदुत्व की धार पर लोगों को बांटा जाए, मीडिया में हजारों करोड़ रुपए फूका जाए और यह कहा जाए कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी दुनिया में टॉप 3 में होगी। यह खोखला प्रचार बेचकर सत्ता तक पहुंचा जाए। चलते चलते कुछ और आंकड़े देख लीजिए। बैंक बाजार का रिसर्च बताता है कि साल 2023 में प्राइवेट कॉलेज से MBA करने पर तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्च आता था, अब 25 लाख रुपए का खर्च आता है। डॉक्टर की पढ़ाई करने में कम से कम 50 लाख रुपए खर्च आता है,
और पिछले 5 साल की स्थिति यह है कि एक भी आईआईटी और आईएम नहीं खुला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी महज 8 खुले हैं। तो अब बताइए कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कहना क्यों चाहते हैं नरेंद्र मोदी? क्या इसमें लोगों की भलाई छुपी हुई है? शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।